दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर अगर आपको अपनी GSTR 1 की रिपोर्ट जो जनरेट करनी होती है वो कैसे करेंगे। और इसके साथ ही जो GSTR 1 की जो रिपोर्ट होती है, यानी कि आप फ्लिपकार्ट से जो सेलर पैनल से रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं उस रिपोर्ट को अपने GST पोर्टल से आप टेली कैसे करेंगे, ये चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और इसके साथ ही अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने अपना फ्लिपकार्ट का जो सेलर पैनल है वो मैंने ओपन किया हुआ है। और इसमें आपको जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए इसमें जो रिपोर्ट होता है इसमें आपको क्लिक करना है और उसके बाद होता है रिपोर्ट सेंटर। तो इसमें मैंने अभी जो है अपनी मार्च महीने की जो है जीएसटी की जो रिपोर्ट है वो मैंने इसमें डाउनलोड की रिक्वेस्ट सबमिट की थी और वो कंप्लीट यहाँ पे है, क्योंकि मैं अपने मार्च मंथ की जो है GSTR 1 फाइल कर चुका हूँ। तो उसी का मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि वो जो रिपोर्ट आप जनरेट करेंगे फ्लिपकार्ट के इसमें सेलर पैनल से डाउनलोड करने के बाद पोर्टल से भी आप उसको टैली कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये जो अपनी टैक्स रिपोर्ट जो आप देखेंगे जिसमें से जीएसटी रिटर्न रिपोर्ट, ये आप मंथ देखेंगे कि अभी ये जो मैंने जो डाउनलोड की है वो डेट यहाँ पे आ रही है। और इसके साथ ही ये जो टैक्स रिपोर्ट है ये मार्च की है, यानी पिछले महीने की है। तो इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। तो जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक्सेल की फ़ाइल डाउनलोड होती है और इसके अंदर मल्टीपल सीट्स होती है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर मल्टीपल जो सीट्स होती है उन सीट का पूरा इंडेक्स आप देखेंगे कि यहाँ पे सीट नंबर 1 के अंदर जो हेल्प की जो टैब है इसके अंदर यहाँ पे उसी हिसाब से यहाँ पे टेबल जो सीटें अलग अलग है उसका पूरा यहाँ पे सीट का जो नेम है यहाँ पे पूरा डिफाइन किया गया है और उस सीट का क्या यूज़ है वो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन ये किया गया है। तो मेनली आपको क्या करना होता है, इसके अंदर आपको यूज़ करना है जो टेबल होती है सेक्शन 7A और सेक्शन 7B। तो ये होती है GSTR 1 के लिए। मेनली आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सेक्शन 7A2 जो GSTR 1 होती है ये होती है लोकल सेल के लिए। यानी कि आप देखेंगे कि जब हेल्प सेक्शन पे देखेंगे तो ये जो 7A2, तो 7A2 में जो होता है रिपोर्ट ऑफ ऑल इंटर स्टेट लोकल सेल B2C सप्लाई। तो ये होती है कि लोकल सेल, जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो यहाँ पे अगर मेरे दिल्ली का कोई ऑर्डर आता तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती। लेकिन अभी मार्च मंथ के अंदर मेरे को दिल्ली का कोई भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ तो इसके अंदर कोई भी एंट्री अभी इसके अंदर नहीं है। तो ये तो हो गया लोकल सेल के लिए। अभी यहाँ पे होती है आपके अदर स्टेट की जो सेल होती है वो आपको यहाँ पे सेक्शन 7B2, ये होता है GSTR 1। तो यहाँ से आपको जो ये रिपोर्ट है इसको मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से कर देता हूँ, ये दिखा देता हूँ। तो ये रिपोर्ट है फ्लिपकार्ट की, इस तरह की जो है। अब इसमें आप सबसे पहले होती है ग्रोस टैक्स वैल्यू, यानी टोटल आपकी जो ऑर्डर होते हैं उसकी वैल्यू यहाँ दिखा देता है। उसके साथ जो रिटर्न आती है वो इस कॉलम में आपको देखने को मिलती है। और एग्रीगेट यानी कि दोनों का प्लस माइनस निकालने के बाद में जो वैल्यू बचती है, तो एग्रीगेट इसमें से आपको क्या करना है, एक कॉलम ये लेना है। एग्रीगेट जो टैक्सेबल वैल्यू है आपको वो लेना है। सेकंड नंबर पे आपको जो आपकी जीएसटी का परसेंटेज है वो आपको यहाँ से लेना है। और थर्ड नंबर पे जो होता है डिलीवरी स्टेट यानी POS यानी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये आपको इसमें से जो है 3 कॉलम आपको इसमें से लेने हैं, यानी कि वो दूसरी सीट के अंदर मैं अभी आपको कॉपी पेस्ट करके ये दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेट वाला जो कॉलम है इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और अब मैं एक नई फाइल जो क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा स्टेट हो गया। और अब मैं स्टेट के बाद जो दूसरे नंबर पे लेता हूँ अपना जीएसटी का जो परसेंटेज है वो ले लेता हूँ। इसे भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ मैंने पेस्ट किया। अब थर्ड नंबर पे रहता है एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू। और इसे भी मैं कर लेता हूँ कॉपी। और यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट।
इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, एग्रीगेट हटा के टैक्सेबल वैल्यू कर देता हूँ फील्ड का नेम, और ये मैंने फील है ये हटा देता हूँ जो हाईलाइट मैंने किया है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी मैंने फ्लिपकार्ट की जो अपनी जीएसटी का जो डाटा था उसमें से आपको 3 कॉलम लेने हैं, डिलीवरी स्टेट और जीएसटी का परसेंटेज और टैक्सेबल वैल्यू। अब इसमें से जो जितने भी हैं नंबर आपको जो है टैक्स फॉर्मेट में है, इनको आपको उसमें नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप कर देंगे कन्वर्ट टू नंबर, ये हो गया। अब इसमें से डेसिमल अगर आप रखना चाहें रख सकते हैं, बाकी आप हटा दे तो बेटर रहेगा। ये मैंने इनके डेसिमल सबके हटा दिए। अब हटाने के साथ ही अब आप देखेंगे जहाँ पर जीरो जीरो है, जैसे कि यहाँ पे सेल और रिटर्न अगर ऑर्डर उसी सेम मंथ के अंदर सेल भी हुआ रिटर्न भी हो गया तो यहाँ पे आप देखेंगे जीरो हो गया। तो इस जीरो जीरो वैल्यू को आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है कि आप अपनी रिपोर्ट में अगर दिखाना चाहते हैं तो इसको दिखा भी सकते हैं। तो जीरो है, इसको आप डिलीट करें ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी इनमें से डिलीट नहीं कर रहा हूँ, रिपोर्ट को मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई भी डाटा इसमें मैं चेंज नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये मैंने जो है इसको प्लस माइनस जो टेक्स्ट था उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद में अब इसमें आप देखेंगे कि स्टेट जो है मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसमें से आपको एक जीएसटी की रिपोर्ट के लिए जो स्टेट मल्टीपल स्टेट्स हो उसको आपको एक करना है। तो इसमें पायोट टेबल आपको यूज़ करना है, इंसर्ट में जाके और यहाँ पे पायोट टेबल, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट है इसी के अंदर आपको क्रिएट करना है। यहीं पे मैं ले लेता हूँ और मैंने किया ओके, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ स्टेट। तो ये स्टेट पूरे आ जाएंगे। अब इसमें जीएसटी का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे आ जाएंगे, और टैक्सेबल वैल्यू। अब टैक्सेबल वैल्यू के अंदर आपको जो है ग्रांड टोटल आपको नहीं चाहिए, मतलब ग्रांड टोटल तो चाहिए लेकिन सब टोटल जो ऊपर ये नीचे आ रही है ये आसाम की, ये आपको नहीं चाहिए। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिज़ाइन, और डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे होता है सब टोटल। तो यहाँ कर दो डू नॉट शो सब टोटल्स, तो ये सब टोटल ख़त्म हो जाएगी। अब इसका अलाइनमेंट मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो ये अपनी जो रिपोर्ट है फाइनल यहाँ पे तैयार हो गई है फ्लिपकार्ट की। अभी मैंने जो है GSTR 1 के लिए मैं इसकी जो बॉर्डर वगैरह अरेंज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट वाइज समरी पूरी कंप्लीट हो गई, और इसी के साथ में 12%, 18% जो जिस स्टेट की जो जीएसटी परसेंटेज है वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाती है। और इसमें से भी अगर आपको डेसिमल हटाना है तो पर्टिकुलर आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाके इसका डेसिमल आप हटा सकते हैं। तो इनका डेसिमल मैंने हटा दिया। अभी आप यहाँ पे देखेंगे जो ग्रांड टोटल आ रही है, मैं परसेंटेज थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको। तो आप देखेंगे इसकी जो मेरी फ्लिपकार्ट की जो समरी आ रही है यहाँ पे इसकी जो ग्रांड टोटल आप देखेंगे कि 34,189 रुपये। ये समरी मेरी जो है GSTR 1 की मेरी इसमें रिपोर्ट में आ रही है। इसका जो टोटल आ रहा है ग्रांड टोटल, अब इस टोटल को आपको मैच करना है कि जो फ्लिपकार्ट ने से आपने रिपोर्ट तैयार की है आपकी जो रिपोर्ट सही है या नहीं है। तो इसके लिए आपको जाना है अपने जीएसटी पोर्टल पे। तो अभी मैं आ जाता हूँ अपने जीएसटी पोर्टल पे, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब फ्लिपकार्ट का डाटा है उसको आप कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना जीएसटी का जो पोर्टल लॉगिन कर लिया, और इसमें आपको सेलेक्ट करना है सर्विसेज, और सर्विसेज के अंदर आपको होता है ये रिटर्न्स, और रिटर्न के अंदर होता है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड। तो इसमें आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही अब वो मंथ आपको सेलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर जो है 2022 और 23 था, और इसके अंदर मार्च का महीना था, मार्च महीने की मैंने अभी जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड की थी। और फिर आपको कर देना है सर्च। फिर आपको यहाँ पे है इसके अंदर प्रिपेयर ऑनलाइन, आपको ये सेलेक्ट करना है, और इसमें फिर आपको जो ये TCS क्रेडिट रिसीव है इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जितनी भी आपकी जो मार्च महीने के अंदर जिन जिन का आपको TCS रिसीव हुआ है या जो आपकी सेल हुई है उन सब की पूरी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो मैंने अभी आपको फ़्लिपकार्ट की दिखाई थी, तो आप देखेंगे ये फ़्लिपकार्ट एंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है, और इसी में आप देखेंगे ग्रोस सेल मेरी 63,000 की होती है, और सप्लायर इसमें रिटर्न हो जाती है 29,523 की। और यहाँ पे नेट वैल्यू के अंदर आप देखेंगे 34,189 रुपये। तो ये जो अमाउंट है ये आपका पोर्टल से मैच होना चाहिए GSTR 1 के अंदर। तो अभी मेरा आप ये देखेंगे फ्लिपकार्ट के अंदर मैंने आपको मार्च महीने की यहाँ पे TCS क्रेडिट रिसीव की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, और इसमें नेट वैल्यू आप देखेंगे 34,189 रुपये। तो जो मैंने अभी रिपोर्ट तैयार की है फ्लिपकार्ट की उसके अंदर भी मैं आपको अपनी दिखा देता हूँ।
तो इसमें भी आप देखेंगे 34,189 रुपये। यानी कि मेरा जो डाटा अगर आप चेक करेंगे, जो रिपोर्ट मैंने अभी बनाई है और जो इसमें पोर्टल पे दिख रहा है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि पोर्टल का और मेरा जो अमाउंट है यहाँ पे दोनों का सेम यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से आप अपना GST-R1 की जो समरी होती है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, और ये डाटा आपको टेली करना होता है पोर्टल से और आपका अपनी रिपोर्ट से। अगर ये डाटा आपका मिसमैच होता है तो इट मीन्स कि आपकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं मिस्टेक है। उस रिपोर्ट को आप दोबारा चेक करें। जब तक आपका ये डाटा टेली नहीं होता है पोर्टल से, इट मीन्स आपकी रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह से आप अपना जो है डाटा चेक करें, और चेक करने के बाद ही अपनी जो है GST-R1 की समरी क्रिएट करें। तो प्रोसेस दोस्त ये मैंने बता दिया आपको। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मीशो की थी, और अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना के बताऊंगा वो होगी अमेज़ोन की। और अमेज़ोन के बाद में जो होती है कि आपको मैं इन सब की अगर आपको कंबाइंड रिपोर्ट बनानी होती है, उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अपनी इस पर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।